हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है और उसका यूज़ क्या है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को कैसे लर्न करना, उसकी ट्रिक भी हमने समझी थी और उसी से रिलेटेड किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आज हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। जैसा कि नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक तरह की इक्वेशंस हैं, ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होती हैं। क्या बोला मैंने? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इक्वेशंस होती हैं इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इक्वेशंस तो आपको पता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है और बीच में लगा होता है हमारा इक्वल टू साइन। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी इन्वॉल्व रहती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा चैप्टर का बिल्कुल बेसिक था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल और उनकी साइड्स का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी टोटल होती हैं 3। वो आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको भूल जाए तो आप कैसे उसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं पहले कि हमारी वो 3 आइडेंटिटीज़ है क्या। सबसे सिंपल पहली आइडेंटिटी हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं, ये सभी आइडेंटिटीज़ में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी स्क्वायर लगा होता है, इनके ऊपर स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर के टर्म्स में रहती हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो हमेशा 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ग्रुप बना होता है। जैसे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसमें साइन और कॉस 2 रेशियोज की बात की जा रही है और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है। अब सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी होती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेकेंड आइडेंटिटी है। इसमें भी देखो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कितनी हैं? 2, एक है कॉट और एक है कोसेक, और दोनों के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सिमिलरली हमारी थर्ड आइडेंटिटी होती है, तो थर्ड आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो थर्ड आइडेंटिटी है, इसमें भी हमारे पास 2 रेशियोज की बात की जा रही है, एक है टैन और एक है सेक, और दोनों पे क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। तो अब आपको 3 आइडेंटिटीज मैंने बता दी। आइडेंटिटीज को लर्न कैसे करना है? सिंपल है। सबसे पहले तो आप लर्न कर लो कि आपकी कौन कौन सी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साथ एक इक्वेशन में लगी हैं। जैसे फर्स्ट हमारी है साइन और कॉस, ये 2 रेशियोज हमारी लगी हुई हैं और ये इक्वेशन बना रही है। फिर हमारे पास कॉट के साथ कोसेक है, ये दोनों रेशियोज लगी हैं और हमारे पास इक्वेशन बना रही है। एंड थर्ड हमारी टैन और सेक है, ये दोनों लगी और इक्वेशन बना रही है। ठीक है, तो ये आपको पेयरिंग तो पहले याद करनी पड़ेगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करनी है, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस आगे करेंगे जिसमें हमें प्रूफ करना रहता है, उस सब में हमारी ये आइडेंटिटीज़ ही लगती हैं। इसलिए आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी याद होनी चाहिए। लेकिन मुश्किल होती है आइडेंटिटीज़ को याद करना। फर्स्ट वाली तो हम याद कर लेते हैं क्योंकि ईजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुश्किल आती है सेकंड और थर्ड में, उसमें हमें पता नहीं चलता हम कॉट स्क्वायर थीटा के साथ +1 लगाएंगे या कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ +1 लगाएंगे। सिमिलरली टैन स्क्वायर थीटा के साथ +1 होता है या सेक स्क्वायर थीटा के साथ +1 होता है, तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि इन कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर कर सकते हैं, सिंपल एक ट्रिक से। तो समझते हैं हम इसमें करेंगे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज़, और उससे हम खुद डिराइव करेंगे सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटी, और वो भी बहुत जल्दी से हो जाता है। देखते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है फर्स्ट नंबर की, वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ये तो आपको याद रहेगी। अब हम इससे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को बनाएंगे। हमें क्या करना है, एक बार इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेना है, एक बार इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो हम पहले करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे के साथ हमने करना है साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। नाउ हम यहाँ पे इनको इंडिविजुअली लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है हमारा, साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है टैन, और कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्या होगा, टैन का रेसिप्रोकल विच इज कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे लगा है स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर लगा है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो भी स्क्वायर में होगा। क्या आएगा हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 बाय साइन मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पे लगा है स्क्वायर, तो आंसर भी हमारा स्क्वायर में आएगा। क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी बन गई आइडेंटिटी। यही हमने की थी सेकंड आइडेंटिटी, तो ये हमने डिराइव कर ली। क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया साइन स्क्वायर थीटा से। अब मैंने तो आपको एक एक स्टेप बताया, लेकिन अगर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देखकर भी समझ आएंगे। हम साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस बाय साइन आएगा मतलब कॉट आ जाएगा, और 1 बाय साइन आएगा विच इज़ कोसेक, और लगाना सबके साथ स्क्वायर, तो हमने इक्वेशन बना लेंगे। सिमिलरली अब हम करेंगे इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड। सो इक्वेशन हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो डिवाइडिंग both sides by cos square theta। सो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन बाय कॉस हमारा होता है टैन थीटा, और यहाँ पे क्योंकि लगा स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपका टैन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 बाय कॉस होता है हमारा सेक थीटा, तो स्क्वायर लगा तो आंसर आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो बन गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। ओके, इजी, हमने सॉल्व कर लिया इसको। सो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया और एक बार पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो हमें सेकंड आइडेंटिटी मिल गई। फिर हमने उसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो हमें थर्ड मिल गई। तो अब अगर आपको कभी बाय चांस भूल भी जाता है तो फर्स्ट इक्वेशन तो याद रहेगी क्योंकि वो ईजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको बाकी सेकेंड और थर्ड वाली भूल जाती है, किसके साथ 1 लगना है किसके साथ 1 नहीं लगना, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो आप जल्दी से 1 मिनट में रफ इसको करके डिवाइड करके देख सकते हैं। सो अब आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को चाहे याद कर लो चाहे इस ट्रिक से समझ लो, फिर जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लो, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो इसी पे बेस्ड है। हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे ही बेस्ड है। सो अगर आपको ये ट्रिक यूज़फुल लग रही है, आपको समझ आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती क्या है और आपको समझ आ गया कि आपको इसको लर्न करना कैसे है, सो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन and subscribe my channel for upcoming videos. So till then, take care, bye bye, thank you so much.